जय हिंद साथियों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। साथियों, फटाफट रिवीजन की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत की जनगणना 2011, क्योंकि 21 में हुई नहीं है तो 11 ही पढ़ेंगे बार बार साहब। पढ़ते हैं 2011 की जनगणना। ध्यान से समझना, इलेक्शन अपने टाइम पे होते लेकिन जनगणना की किसी को शुद्ध नहीं है साहब। देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण सीधे क्वेश्चन और सीधे जवाब की क्लास को आप देख रहे हैं बच्चा। देखो, सीधे क्वेश्चन और सीधे जवाब देखना गौर से। बढ़ते हैं। अब अगर आप बात करेंगे भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई 1872 में, और नियमित जनगणना रिपन के काल में हुई 1871 में। और उसके बाद हर 10 साल में जनगणना शुरू हो गई प्यारे साथियों। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना कब से किया जा रहा है, यानी अगर हम इसी को कहें कि नियमित जनगणना कब से, 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। आगे बढ़ो। जनसंख्या की वृद्धि में विश्व में भारत का स्थान, वृद्धि में कह रहे हैं वृद्धि, तो तृतीय स्थान पे आते वृद्धि दर जो है, और हम वर्ल्ड में अब तो पहले स्थान पे आने लगे हैं जनसंख्या की दृष्टि से। आगे बढ़ो। अगला देखो क्या कह रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.05 करोड़ प्यारे साथियों। आगे बढ़ो। हम 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में जनसंख्या भागीदारी में 17.5% थे, अब तो ज्यादा है। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना का इतिहास 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं। कई बार आपको ये बात हम बता चुके हैं। आगे बढ़ो बच्चा, आगे बढ़ते हैं। गौर से देखना। देखो, जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती, तो 10 वर्ष। अरे सर, तो 2021 में हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं। देखो, क्योंकि कोरोना का हवाला आज तक दिया गया, जनगणना करा नहीं रहे सर। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम आबादी उत्तर प्रदेश में है, जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल में चौथा, जनसंख्या में पहला। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, और क्षेत्रफल के आकार में गोवा सबसे छोटा है। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 16.5%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य की अगर बात करते हैं तो सिक्किम सबसे छोटा, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तीनों आपने कवर किए। आप अगर हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो एकलव्य क्लासेस झांसी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे साथियों। आप अपनी सुविधा के अनुसार बैच ले लें। नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 8887567802 पे आप संपर्क कर लें। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली। केंद्र शासित दिल्ली में खूब घनी घनी आबादी रहती है, खूब जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है, जिसके 36 द्वीप हैं, प्रबल जीवों से बना हुआ है। ठीक है, 10 से 11 पे इसमें मानव रहता है लगभग द्वीपों पर। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, मृत्यु दर में कमी और जनसंख्या जन्म बच्चे ज्यादा ले रहे, सीधी सी बात है। आगे बढ़ो। बस 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 तक दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि जो हुई 17.7%। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय। आगे बढ़ो। पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य है। भारत में सबसे मंद, सबसे कम स्पीड से जो जनसंख्या वृद्धि दर हो रही वो नागालैंड में और केरल में पढ़े लिखे लोग हैं यहां। देखो, 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, तो नागालैंड की सबसे कम है। वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर, ठीक है, दोनों की अगर हम बात करते हैं तो गौर से देखना, यहां
क्या कह रहे हैं, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिरी हुई हैं, दोनों गिरी हुई हैं। देखो जनसंख्या घनत्व, कहां जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। देखो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ही क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। गौर से देखना, आगे 24 नंबर के पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं अब आपके साथ में। देखना क्या कह रहे हैं, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग। आगे बढ़ो, 2011 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यानी घने घने लोग कहां रहते, बिहार में 1100 प्लस, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम मात्र 17 लोग। आगे बढ़ो, देखो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम। 2011 भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% बता दिया आपको। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000 प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, ये एक लिंगानुपात होता है। देखो लिंगानुपात की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होगी, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। अभी आपको बताते हैं, रुकिएगा। अगला पॉइंट देखो, 2011 जनगणना ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, 2011 जनगणना भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, यानी भारत में जो जितनी जनसंख्या है उसमें नगरीय 31.2% ही है। 2011 जनगणना भारत में अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, यानी एसटी के लोग सर्वाधिक कहां, मध्य प्रदेश में, इसीलिए भारत का इथियोपिया इसको कहा जाता है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर गणना क्या है, क्या कह रहा, 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या पर यह गणना की जाती है। 2011 गौर से देखना, 33 नंबर का पॉइंट, 2011 की जनगणना सबसे कम साक्षरता दर कहां, बिहार में, गौर से देखना, और सबसे अधिक केरल में। 2011 की जनगणना बिहार अनुमानित संख्या कितनी, 10 करोड़। देखो भैया भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 तक कर दिया गया है, पहले 40 तक था। देखो आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना भारत में शहरों में वाले लोगों की जनसंख्या लगभग, यानी भारत में जो जितनी जनसंख्या है उसमें 37 करोड़ लगभग शहर में रहते प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर का पॉइंट देखना, आबादी वृद्धि दर, जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर होता है उसी को कहते हैं। 2011 की जनगणना महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहां, केरल में, और साक्षरता में सबसे अव्वल राज्य तो भी केवल केरल। भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रह रहे हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, अभी बताया आपको। भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो वृद्धि दर जो दर्ज की गई 1911 से जो 2021 तक की दशक की गई है। एक बार फिर से सुनना, 1911 से 1921 तक में जो दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा हुई वही कह रहा है ये। न्यूनतम स्त्री पुरुष का अनुपात वाला राज्य हरियाणा, ठीक, यानी लिंगानुपात में बहुत ज्यादा अंतर है। आगे देखो, 2011 की जनगणना गांव में रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 68.8% है। 2011 की जनगणना स्त्री और पुरुष की साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल वाला राज्य कौन, राजस्थान है, यानी अधिक पढ़े लिखे हुए पुरुष और कम पढ़ी लिखी हुई महिलाएं, या अधिक पढ़ी हुई महिलाएं या कम पढ़ी लिखी, मतलब इनमें ज्यादा अंतर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पांडुचेरी है। आगे बढ़ो, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप पड़ता है। आगे बढ़ो बच्चा, अगला क्या कह रहे हैं, जनगणना आंकड़ों के अनुसार
सर्वाधिक वृद्धि दर 24.8% किस वर्ष के मध्य हुई? तो 1961 से लेकर 1971 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। 2021 जनगणना कितनी भाषा में होगी? तो 16 भाषा में होगी। 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार से प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने भैया? कितने पूछे जाएंगे? तो 31 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है इस जनगणना का, जनगणना 2021 की थीम क्या होगी? जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण। तो ये फटाफट रिवीजन में 2011 की जनगणना प्यारे साथियों कंप्लीट हुई है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। और साथियों आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में तमाम क्लासें हैं, तमाम लाइव सेशन भी चल रहे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं।